दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया चौथा T20 मैच बेहद रोमांचक रहा। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने कम स्कोर बनाया। ऐसा लगा ऑस्ट्रेलिया लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया ने गेंदबाजी में कमाल कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मुकाबला क्वींसलैंड के खूबसूरत मैदान में खेला गया। यहां ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की ओर से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। दोनों से काफी उम्मीदें थीं कि वे टीम को मजबूत शुरुआत देंगे। पहले ही ओवर में कुछ रोमांचक नजारे देखने को मिले। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंद संभाली बेन ड्वार्शुइस ने। उनकी दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को जीवदान मिला। हुआ यूं कि ड्वार्शुइस ने गुड लेंथ गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के आसपास थी। अभिषेक ने आगे बढ़कर उसे ऊंचा खेलने की कोशिश की, लेकिन शॉट सही से कनेक्ट नहीं हुआ। गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में हवा में गई, जहां बार्टलेट ने कैच पकड़ने की कोशिश की। वो समय पर पहुंचे भी, दोनों हाथों से गेंद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद हाथ से फिसल गई। पूरी टीम ने सिर पकड़ लिया क्योंकि ये आसान कैच था। पहले ओवर में भारत का स्कोर सिर्फ 3 रन ही पहुंचा। फिर आया दूसरा ओवर, जिसे बार्टलेट ने फेंका। अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में अपने बल्ले का जलवा दिखाया। एक गेंद मिली थोड़ी बाहर की ओर और अभिषेक ने उसे जोरदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उड़ा दिया। गेंद बाउंड्री लाइन के ठीक अंदर गिरी और चौके के लिए निकल गई। इस ओवर में कुल 10 रन आए। अब तीसरा ओवर ड्वार्शुइस के नाम था। इस बार शुभमन गिल ने कमान संभाली। उन्होंने एक बेहतरीन चौका झड़कर अपनी टाइमिंग दिखाई। इस ओवर से 7 रन आए। अब बारी थी चौथे ओवर की, और यहां शुभमन गिल ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नेथन एलिस गेंदबाजी करने आए, लेकिन गिल उनके सामने बिल्कुल निडर नजर आए। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया। गेंद लेग स्टंप की लाइन से थोड़ी भटकी हुई थी और गिल ने उसे बहुत आसानी से फाइन लेग की दिशा में ग्लांस किया। गेंद फील्डर के पार निकल गई और 4 रन मिल गए। फिर तीसरी गेंद पर भी गिल ने जबरदस्त चौका जड़ा। एलिस ने थोड़ी शॉर्ट गेंद फेंकी, लेकिन गिल ने तुरंत कदम आगे बढ़ाए और फ्लैट बैट से गेंद को मिड ऑफ की दिशा में मारा। गिल का आत्मविश्वास अब पूरी तरह लौट चुका था। उनके हर शॉट में क्लास और कंट्रोल नजर आ रहा था। पहले 4 ओवरों के बाद भारत का स्कोर मजबूती से आगे बढ़ रहा था। 5वां ओवर फिर से ऑस्ट्रेलिया की ओर से बार्टलेट लेकर आए। शुरुआत में उन्होंने गेंद को अच्छी लाइन पर रखा, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने अपने हाथ खोले। गेंद थोड़ी सी लेग साइड पर थी और गिल ने उसे शानदार टाइमिंग के साथ फ्लिक करते हुए बाउंड्री की राह दिखा दी। गेंद सीधी फाइन लेग की तरफ दौड़ती चली गई और 4 रन के लिए निकल गई। अब बारी थी छठे ओवर की, जिसे लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस। उनके पास तेज गेंदबाजी के साथ साथ बदलाव करने की भी क्षमता है। स्टोइनिस की दूसरी ही गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और इस मौके को अभिषेक शर्मा ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। उन्होंने पीछे हटते हुए उस गेंद को जोरदार पुल शॉट में बदल दिया और मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ दिया। दर्शकों की सीटों से तालियां गूंज उठीं। हालांकि पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत आसान नहीं थी। गेंद उछल भी रही थी और कुछ गेंदें नीचे रह जा रही थीं। स्टोइनिस की एक गेंद तो इतनी अजीब तरीके से बाउंस हुई कि सीधी आकर अभिषेक शर्मा की छाती पर लगी। सब लोग थोड़ी देर के लिए चिंतित हो गए, लेकिन अभिषेक ने मुस्कुराते हुए हेलमेट को ठीक किया और अगले ही पल मैदान पर जवाब दे दिया। स्टोइनिस की अगली गेंद जरा सी बाहर की ओर थी। अभिषेक शर्मा आत्मविश्वास से आगे बढ़े और ऑफ साइड की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया। 6 ओवर यानी पावर प्ले के अंत तक भारत ने 49 रन बिना कोई विकेट खोए बना लिए थे। यह शुरुआत परिस्थिति को देखते हुए बेहतरीन कही जा सकती है, क्योंकि क्वींसलैंड की इस पिच पर बल्लेबाजी बिल्कुल आसान नहीं थी। अब 7वां ओवर शुरू हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने अपने मुख्य स्पिनर एडम जंपा को गेंद थमाई। यह एक रणनीतिक चाल थी, क्योंकि जंपा मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा का इरादा साफ था। वो जंपा को सेट होने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे। जंपा की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक ने आगे बढ़कर लंबा शॉट खेला। गेंद सीधी उनके बल्ले से निकली और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार जाकर शानदार छक्के में तब्दील हो गई। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लेकिन क्रिकेट में जैसे ही आप ज्यादा हावी दिखते हैं, वैसा ही पलटवार होने का खतरा भी रहता है। जंपा ने ओवर की चौथी गेंद थोड़ी धीमी फेंकी, जो लेग साइड की ओर थी। अभिषेक ने सोचा कि एक और बड़ा शॉट मारकर रन रेट और बढ़ाया जाए, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और ऊंची हवा में चली गई। फील्डर टिम डेविड वहां मौजूद थे। उन्होंने कैच को बेहद शांति से लपक लिया। इस तरह अभिषेक शर्मा 21 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। अब टीम इंडिया ने तीसरे नंबर पर शिवम दुबे को प्रमोट किया।
ये एक दिलचस्प निर्णय था क्योंकि दुबे अपने पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और इस समय रन रेट को तेज करने की जरूरत थी। 8वां ओवर फिर से मार्कस स्टोइनिस लेकर आए। इस बार उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ को बेहद सटीक रखा। उन्होंने बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया और पूरे ओवर में केवल 4 रन ही खर्च किए। भारतीय बल्लेबाजों को यहां थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन फिर भी टीम ने शुरुआती 8 ओवर में बिना किसी परेशानी के मजबूत नींव रखती थी। इसके बाद 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए बेन डवारशुइस। उन्होंने शुरुआत की अपनी पहली ही गेंद से, लेकिन भारत के नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने कोई देर नहीं लगाई और आते ही अपना दम दिखा दिया। ऑफ साइड पर थोड़ी चौड़ी गेंद मिली और दुबे ने उस पर जोरदार कट शॉट लगाया। गेंद तेजी से पॉइंट और कवर के बीच से निकलती हुई बाउंड्री तक जा पहुंची। हालांकि डवारशुइस ने उसके बाद बेहतरीन वापसी की। उन्होंने लाइन और लेंथ पर नियंत्रण रखते हुए अगली 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन दिए। अब 10वां ओवर लेकर आए बार्टलेट, जिन्होंने अपनी पिछली गेंदबाजी से प्रभावित किया था। इस बार उन्होंने शुरुआत से ही कसी हुई गेंदबाजी की। उनकी गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर हल्के मूवमेंट के साथ आईं, जिससे गिल और दुबे दोनों को सावधानी से खेलना पड़ा। इस ओवर में कोई बड़ी हिट देखने को नहीं मिली। कुछ सिंगल्स और डबल्स के जरिए भारत ने बस 4 रन जुटाए। 10 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 75 रन था। अब जरूरत थी मिडिल ओवर्स में एक तेज झटका देने की, जिससे स्कोर फिर से रफ्तार पकड़ सके। 11वां ओवर ऑस्ट्रेलिया के मुख्य स्पिनर एडम जंपा लेकर आए। जंपा को जैसे ही गेंद मिली, मैदान पर उत्सुकता बढ़ गई, क्योंकि भारत के दोनों बल्लेबाज उन्हें अटैक करने के मूड में दिख रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर दोनों ने सावधानी दिखाई, लेकिन दूसरी ही गेंद पर शिवम दुबे ने अपना रुख साफ कर दिया। जंपा ने थोड़ी फ्लाइट दी और दुबे ने बिना देर किए आगे बढ़कर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऊंचा और लंबा छक्का जड़ दिया। गेंद इतनी ऊंचाई में गई कि कुछ पल के लिए कैमरे से ही गायब हो गई। हालांकि इस शानदार छक्के के बाद दुबे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। जाम्पा ने ओवर की बाकी गेंदों में नियंत्रण रखा, जिससे कोई और बाउंड्री नहीं निकली। अब 12वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज नेथन एलिस। वो अपने बदलाव भरे गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने तुरंत प्रभाव भी दिखाया। ओवर की शुरुआत उन्होंने धीमी गेंद से की और भारतीय बल्लेबाजों को उसकी रफ्तार समझने में थोड़ी मुश्किल हुई। फिर ओवर की तीसरी गेंद पर एलिस ने वो किया जिसकी ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद थी। उन्होंने एक बेहतरीन स्लोअर डिलीवरी डाली। गेंद दिखने में फुल लग रही थी, लेकिन रफ्तार बहुत कम थी। शिवम दुबे ने सोचा कि यह हिट करने लायक गेंद है और उन्होंने पूरे जोर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टाइम नहीं हो पाई, बल्ले के बीच में नहीं लगी और सीधी जाकर स्टंप से टकरा गई। शिवम दुबे 18 गेंदों में 22 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उन्होंने एक चौका और एक लंबा छक्का जरूर लगाया था, लेकिन अपनी पारी को लंबा खींच नहीं पाए। भारत का दूसरा विकेट 88 रन के स्कोर पर गिरा। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। 13वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए फिर से आए एडम जैम्पा, लेकिन भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पहले से ही तय कर चुके थे कि वे जैम्पा को दबाव में रखेंगे। ओवर की पहली 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन तीसरी गेंद पर आया असली धमाका। जंपा ने थोड़ी फ्लाइट देकर गेंद फेंकी और सूर्य कुमार यादव ने उस पर अपना पसंदीदा स्लॉग स्वीप शॉट खेला। हालांकि गेंद बल्ले के बीच में नहीं लगी, टॉप एज लग गया, लेकिन किस्मत उनके साथ थी। गेंद ऊंचाई लेते हुए लेग साइड की बाउंड्री पार कर सीधी छक्के के लिए चली गई, लेकिन सूर्य कुमार यहीं नहीं रुके। चौथी गेंद पर उन्होंने फिर वही शॉट दोहराया। इस बार टाइमिंग कमाल की थी। गेंद सीधी मिड विकेट की दिशा में उड़ी और भीड़ के बीच जाकर गिरी। लगातार 2 छक्कों से उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आए मार्कस स्टोइनिस। उन्होंने शुरुआत में गिल के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की, जिसे अंपायर ने आउट करार दे दिया, लेकिन गिल ने तुरंत डीआरएस ले लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्ले को छूकर पैड पर लगी थी, इसलिए फैसला पलट गया और गिल बच गए। भारतीय ड्रेसिंग रूम ने राहत की सांस ली। इस ड्रामाई पल के बाद गिल ने गियर बदला। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने मैदान का सबसे लंबा हिस्सा पार करते हुए एक भव्य छक्का जड़ा। गेंद इतनी दूर गई कि वह स्टेडियम के ऊपरी हिस्से में जा गिरी, लेकिन अगले ओवर में किस्मत गिल का साथ नहीं दे सकी। 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर नाथन एलिस ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। एलिस ने अपनी पहचान वाली स्लोअर बॉल यानी हाथ के पीछे से छोड़ी गई गेंद का इस्तेमाल किया। गिल ने उसे पढ़ा नहीं, शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए और गेंद सीधी स्टंप्स में जा घुसी। गिल ने 39 गेंदों में 46 रन बनाए। अब बल्लेबाजी के लिए आए युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा। उनसे उम्मीद थी कि वो रणगति को बरकरार रखेंगे, लेकिन एलिस इस वक्त जबरदस्त लय में थे। उन्होंने पूरे ओवर में शानदार गेंदबाजी की। इस 15वें ओवर में केवल 4 रन बने। अब 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 3 विकेट पर 125 रन। 16वां ओवर लेकर आए बार्टलेट। उन्होंने आते ही भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। उन्होंने एक बार फिर हवा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद
बैक ऑफ ए लेंथ थी, पूरी तरह टाइम नहीं हो पाई। गेंद ऊंचाई में गई पर दूरी नहीं ले सकी। फील्डर टिम डेविड ने डीप मिड विकेट पर एक मुश्किल कैच शानदार तरीके से पकड़ लिया। इस तरह सूर्य कुमार यादव की पारी 20 रन की रही, जो उन्होंने बहुत तेजी से खेली थी। भारत को 125 के स्कोर पर चौथा झटका लगा और अब जिम्मेदारी आई नई जोड़ी पर, तिलक वर्मा और जितेश शर्मा। जितेश शर्मा मैदान पर आते ही शांत दिखे, जबकि बार्टलेट अपनी लय में थे। उन्होंने इस ओवर में शानदार नियंत्रण दिखाया और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ओवर में कुल 6 रन आए। 17वां ओवर शुरू होते ही भारत को एक और बड़ा झटका लगा। एडम जंपा ने टीम इंडिया का 5वां विकेट झटक लिया। उन्होंने तिलक वर्मा को जोश इंग्लिश के हाथों कैच कराया। तिलक ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके ग्लव्स को लगकर सीधे विकेट कीपर के पास चली गई। तिलक वर्मा सिर्फ 5 रन ही बना सके। इसी ओवर में झंपा ने भारत को एक और झटका दे दिया। उन्होंने जितेश शर्मा को एलबीडब्ल्यूपी आउट किया। जितेश ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से नहीं लगी और सीधे पैड पर जा टकराई। अंपायर ने पहले नॉट आउट दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने डीआरएस लिया और रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप से टकरा रही थी। जितेश को पवेलियन लौटना पड़ा। सिर्फ 40 रनों के भीतर भारत के 4 विकेट गिर गए थे। अब क्रीज पर थे अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर। दोनों पर अब जिम्मेदारी थी कि किसी तरह टीम को 170 के आसपास ले जाएं, ताकि गेंदबाजों के पास डिफेंड करने लायक स्कोर हो। 18वां ओवर शुरू हुआ और वॉशिंगटन सुंदर ने थोड़ी राहत दी। उन्होंने एक शानदार चौका जड़ा और कुछ सिंगल डबल लेकर टीम के स्कोर में 12 रन जोड़े। इसी ओवर में भारत ने 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया, लेकिन 19वें ओवर में फिर निराशा मिली। नाथन एलिस गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने तुरंत वॉशिंगटन सुंदर का विकेट ले लिया। सुंदर ने मिड ऑफ की ओर शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। वह 7 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही आए और स्कोर अब 154 पर पहुंचा। अब आखिरी ओवर की जिम्मेदारी मार्कस स्टोइनिस के हाथों में थी। अक्षर पटेल स्ट्राइक पर थे और उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ फ्लिक शॉट मारा, जो सीधा बाउंड्री के बाहर गया, छक्का। लेकिन अगले 4 गेंदों में भारत सिर्फ 4 रन ही जोड़ पाया और इस बीच अर्शदीप सिंह का भी विकेट गिर गया। आखिरी ओवर से कुल 14 रन आए। टीम इंडिया ने पूरे 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 167 रन बनाए। अक्षर पटेल 11 गेंदों में 21 रन बनाकर नाबाद लौटे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जैम्पा और नाथन एलिस सबसे सफल गेंदबाज रहे। दोनों ने 3-3 विकेट झटके। दोस्तों, 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम की शुरुआत काफी तेज रही। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे मैथ्यू शॉट और कप्तान मिचेल मार्श। भारत की ओर से पहली गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली अर्शदीप सिंह ने। ओवर की दूसरी ही गेंद पर मैथ्यू शॉट ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ ऑफ साइड की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। अर्शदीप ने हालांकि इसके बाद गेंदबाजी में कुछ नियंत्रण रखा और इस ओवर में कुल 6 रन ही बने। दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह। मिचेल मार्श ने इस ओवर में हाथ खोले और एक शानदार चौका लगाया, लेकिन बुमराह ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बाकी गेंदों पर रन रोक दिए। इस ओवर में भी ऑस्ट्रेलिया को केवल 5 रन ही मिले। शुरुआती 2 ओवरों के बाद स्कोर 11 रन पर बिना विकेट के था। तीसरा ओवर फिर से अर्शदीप सिंह को सौंपा गया, लेकिन इस बार वे काफी महंगे साबित हुए। मैथ्यू शॉट ने उनकी पहली ही गेंद पर स्लोअर डिलीवरी को बखूबी पढ़ लिया और मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ दिया। उन्होंने रफ्तार नहीं रोकी। तीसरी गेंद पर चौका लगाया और ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान मिचेल मार्श ने भी कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरा। इस ओवर से कुल 15 रन आए, जिससे ऑस्ट्रेलिया की पारी को तेज शुरुआत मिल गई। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने महसूस किया कि तेज गेंदबाज महंगे पड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने चौथे ओवर में रणनीतिक बदलाव करते हुए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई। ये फैसला थोड़ा जोखिम भरा था, लेकिन स्पिन से रन रेट को रोकने की उम्मीद थी। हालांकि मैथ्यू शॉट ने यहां भी अपना आक्रामक रूप दिखाया और वरुण की गेंद पर एक शानदार छक्का लगा दिया। ओवर से कुल 9 रन बने और ऑस्ट्रेलिया 4 ओवरों में बिना विकेट खोए 35 रन पर पहुंच गया। भारत को अब ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। 5वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल और उन्होंने आते ही कमाल कर दिखाया। अपनी दूसरी ही गेंद पर उन्होंने मैथ्यू शॉट को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। गेंद सीधी अंदर आई। शॉट ने बल्ला नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड पर जा लगी। भारतीय टीम ने जोरदार अपील की। विकेटकीपर जितेश शर्मा ने तुरंत इशारा किया कि गेंद सीधे स्टंप्स पर जा रही थी। अक्षर पटेल भी पूरी तरह आश्वस्त थे, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ज्यादा देर नहीं लगाई। उन्होंने तुरंत डीआरएस ले लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद पैड से टकराने के बाद सीधी स्टंप्स पर जा रही थी। थर्ड अंपायर ने फैसले को पलटते हुए मैथ्यू शॉट को आउट करार दिया। भारत को आखिरकार बड़ी सफलता मिल गई। मैथ्यू शॉट ने शानदार 25 रन बनाए,
लेकिन 37 के टीम स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लग गया। इस विकेट के साथ भारतीय टीम के चेहरे पर राहत की मुस्कान दिखी, जबकि अक्षर पटेल के इस ओवर ने मैच में नई जान डाल दी। छठे ओवर में इंग्लिश ने बुमराह को 2 चौके जड़े और ओवर में 9 रन बटोरे। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 1 विकेट पर 48 रन। इसके बाद 7वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल, जिन्होंने पूरे मैच में शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने कवर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका जड़ा। ओवर की आखिरी गेंद पर विकेटकीपर जितेश शर्मा ने जोश इंग्लिश के खिलाफ कैच की अपील की। गेंद उनके ग्लव्स में गई, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तुरंत DRS लेने का फैसला किया, मगर रिव्यू से कोई फायदा नहीं हुआ। गेंद बल्ले से नहीं बल्कि पैड से टकराई थी। अक्षर के इस ओवर से 7 रन आए। अब भारतीय टीम पूरी ऊर्जा के साथ खेल रही थी। 8वां ओवर वरुण चक्रवर्ती को सौंपा गया। उन्होंने अपनी गुगली और टर्न से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया। इस ओवर में एक शानदार मौका भी बना। इंग्लिश ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वहां खड़े अभिषेक शर्मा ने डाइव लगाते हुए शानदार प्रयास किया। उन्होंने गेंद को हवा में पकड़ लिया था, लेकिन नीचे गिरते ही उनके हाथ से गेंद फिसल गई और कैच छूट गया। हालांकि ये कोशिश वाकई काबिले तारीफ थी। वरुण के इस ओवर में एक भी चौका या छक्का नहीं आया और रन भी बहुत सीमित रहे। 9वां ओवर एक बार फिर अक्षर पटेल लेकर आए और उन्होंने भारत को दूसरी सफलता दिला दी। इंग्लिश इस बार उनकी घूमती गेंद को समझ नहीं पाए और सीधे बोल्ड हो गए। गेंद बैट और पैड के बीच से निकलते हुए सीधा स्टंप्स पर जा लगी। इंग्लिश 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 67 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट गिर गया। अब मैच में भारत की वापसी हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाजों ने रन रोकने के साथ साथ लगातार दबाव बनाया। मिचेल मार्श भले सेट बल्लेबाज लग रहे थे, लेकिन वो भी तेजी से रन नहीं बना पा रहे थे। भारत की फील्डिंग और गेंदबाजी दोनों बेहद सटीक थी। 10वें ओवर के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंद शिवम दुबे को दी और दुबे ने अपने कप्तान का भरोसा पूरी तरह निभाया। ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श ने लेग साइड की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से कनेक्ट नहीं हो पाई और सीधे अर्शदीप सिंह के हाथों में चली गई। अर्शदीप ने कोई गलती नहीं की और शानदार कैच लेकर मार्श की पारी का अंत किया। मार्श ने 30 रन बनाए और उनके आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बढ़ गया। अब बल्लेबाजी करने आए जोश फिलिप, जिन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया और रन गति को बढ़ाने की कोशिश की। 10 ओवर पूरे होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर 77 रन था। अब क्रीज पर थे जोश फिलिप और टिम डेविड। आखिरी 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 91 रनों की जरूरत थी, लेकिन दूसरी तरफ टीम इंडिया का जोश और आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा था और मैदान पर माहौल पूरी तरह रोमांच से भर चुका था। जब 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजी की, उन्होंने बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की और इस ओवर में केवल 7 रन दिए। उनकी गेंदों में ऐसा जादू था कि बल्लेबाजों को सही स्ट्राइक बनाने में काफी मुश्किल हो रही थी। 12वें ओवर में जब गेंदबाजी शिवम दुबे ने शुरू की, तो दूसरी गेंद पर टिम डेविड ने मिड विकेट पर एक बड़ा छक्का लगाया, लेकिन इसके बाद दुबे ने बेहतरीन वापसी करते हुए अगली गेंद पर टिम डेविड को आउट कर दिया। ये विकेट बहुत अहम था क्योंकि इससे ऑस्ट्रेलिया की पारी पर बड़ा असर पड़ा। शिवम दुबे ने शानदार कैच कराया, जो कि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने लिया। टिम डेविड की आउटिंग ने भारत को फिर से बढ़त दिलाई। ये विकेट इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे पहले मिचेल मार्श आउट हो चुके थे और अब ऑस्ट्रेलिया के चौथे विकेट के रूप में डेविड भी पवेलियन लौट गए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 90 रन पर 4 विकेट हो गया था। फिर 13वें ओवर में अक्षर पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी की और इस ओवर में मात्र 3 रन दिए। अक्षर की गेंदबाजी ने बल्लेबाजों को दबाव में रखा और रन बनाने में दिक्कत दी। अगले ही ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने जोश फिलिप को आउट कर दिया, जो कि वरुण चक्रवर्ती के हाथों शॉर्ट मिड विकेट पर कैच हुआ। फिलिप ने 10 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 98 रन था। इस विकेट के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए ग्लेन मैक्सवेल आए। 14वें ओवर में अर्शदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए केवल 1 रन दिया। T20 मैच में एक ओवर में सिर्फ 1 रन देना वाकई बड़ी बात होती है, खासकर जब बल्लेबाजन ग्लेन मैक्सवेल जैसे धाकड़ खिलाड़ी हों। अर्शदीप की कड़ी गेंदबाजी ने मैक्सवेल को भी परेशान कर दिया था। फिर 15वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाया। उन्होंने केवल 4 रन दिए और इस ओवर में मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। यह विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट था। मैक्सवेल ने शॉट खेलने के लिए जगह बनाई, लेकिन गेंद को सही टाइमिंग नहीं दे पाए और बल्ला गेंद को छूते हुए स्टंप के ऊपर से गुजर गई। विकेटकीपर ने गेंद पकड़ ली और मैक्सवेल आउट हो गए। इस तरह एक 103 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट गिर चुके थे। अब आखिरी 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 65 रन बनाने थे, जो बहुत मुश्किल लग रहा था। भारत ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी जारी रखी और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को कड़ी टक्कर दी। ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद मर्कस स्टोइनिस थे, जिन्होंने 16वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में एक चौका लगाकर ओवर में 11 रन बनाए।
लेकिन अगले ही ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल कर दिया। ये वॉशिंगटन सुंदर का मैच का पहला ओवर था जिसमें उन्होंने बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन किया। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर मर्कस स्टोइनिस को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। स्टोइनिस ने डीआरएस का सहारा लिया, लेकिन इस बार भी फैसला भारतीय गेंदबाज के पक्ष में गया। स्टोइनिस 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन सुंदर का कमाल यहीं नहीं रुका। अगले ही गेंद पर उन्होंने जैक बर्टलेट को भी कैच एंड बोल्ड कर दिया। इस तरह वॉशिंगटन सुंदर 2 विकेट ले चुके थे और वह हैट्रिक लेने के करीब थे, लेकिन उनका तीसरा विकेट नहीं हो पाया। इसके बाद 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी काबिलियत का जलवा दिखाया। उन्होंने एक शानदार स्लोयर यॉर्कर फेंककर ड्वार्शुइज को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस विकेट के साथ ही ऑस्ट्रेलिया का 9वां विकेट गिर चुका था और टीम का स्कोर 118 रन था। इसके तुरंत बाद अगले ओवर की दूसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने फिर कमाल कर दिया। उन्होंने एडम जंपा को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराया और इस तरह ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 18.2 ओवर में केवल 119 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस मैच में टीम इंडिया के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। इसके अलावा शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने भी 2-2 विकेट लेकर टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। खास बात यह रही कि इस मैच के मैन ऑफ अर्थ मैच अक्षर पटेल रहे, जिन्होंने गेंदबाजी में 2 विकेट लिए और बल्लेबाजी में भी कमाल किया। अक्षर ने बल्लेबाजी के दौरान 11 गेंदों में 21 रन बनाए, जो टीम के लिए काफी मददगार साबित हुए। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। अब भारत के लिए सीरीज में हारना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि सिर्फ एक ही मैच बाकी है। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।